नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार में जिस महागठबंधन के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटखनी देने का ख्वाब पाला जा रहा था और ये तय किया जा रहा था कि बस बिहार के नतीजे आएंगे और पीएम को जो है वो सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा, उन लोगों के लिए सबसे दुख भरी खबर आ रही है वो ये कि महागठबंधन तो गया, बस उसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि राजद और कांग्रेस अब ज्यादा दिन तक साथ चल नहीं पाएंगे। हालांकि इसके संकेत उसी समय से दिखाई देने लगे थे जब वोट अधिकार यात्रा में राजद के कार्यकर्ता जो है वो अपने आप को अलग थलग पा रहे थे और खास तौर से वो तब खुद को ठगा महसूस करने लगे जब लाख कोशिशों के बाद भी राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने के लिए तैयार नहीं हुए। पूरी वहां आप एक तरह से कहें कि तेजस्वी यादव ने तो आगे बढ़कर कह दिया कि भाई हम तो इनको प्रधानमंत्री बनाने में लगे हैं, लेकिन ओबीसी की बात करने वाले जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देने वाले राहुल गांधी एक ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से बचते रहे। और ये जो बचते रहे ये बात राजद को चुभ गई और ऐसा चुभी कि खबर यहां तक है कि ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ उस चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई, अब देखिए ठीक ठीक कोई कह नहीं सकता, लेकिन चर्चा है राजद ने भी की। अब राजद क्यों करेगा उसका सीधा सा कारण है राहुल गांधी जब उनके नेता को सीएम फेस घोषित करने को तैयारी नहीं है, कहा जा रहा है कि नहीं वो और लोगों को जोड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि राजनीतिक आधार ही क्या है कांग्रेस का बिहार में जो और लोगों को जोड़ रहे हैं। और जो लोग इस गलत फहमी में है कि इस वोट अधिकार यात्रा में कांग्रेस ने अपने आप को जिंदा कर लिया, वो असल में आप कहें कि स्वप्न में जीवित है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ने में रुचि हो तो जाकर वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी का लेख पढ़िए, जो वो लिख रही हैं लगातार, जो वो बोल रही हैं उसको सुनिए। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी वोट अधिकार यात्रा हुई इसमें यमुआई ही थे, और यमुआई बिहार में किसका वोट बैंक है? तेजस्वी यादव का, राजद का, कांग्रेस का कौन है वहां पे? कांग्रेस ने सिर्फ एक्सरसाइज की, बज क्रिएट किया, उससे अधिक कुछ नहीं है। और उस बज में सब बजा गया। बजा ये गया कि राजद को लग गया कि साहब हमको तो ठगा जा रहा है। पहले तो चेहरा नहीं बनाया गया, दूसरा कहे हमको डिप्टी सीएम भी चाहिए और सीट भी चाहिए, तो डिप्टी सीएम के लिए मना कर दिया, डिप्टी सीएम तो नहीं बनाएंगे, तो कहा हमको 70 सीट चाहिए। कहा जाता लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी को फोन करके कहा कि 70 सीट तो नहीं मिलेगी। अच्छा, लालू प्रसाद यादव राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो समझ रहे हैं पिछली बार तेजस्वी यादव ने गलती कर दी थी कि 70 सीट दे बैठे थे इनको और उस 70 सीट की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो अब लालू प्रसाद यादव कोई जोखिम लेने को तैयार ही नहीं है, तो इसीलिए सीधे मना कर दिया गया कि वो 70 सीट तो नहीं दूंगा, हाँ 40-50 चाहिए तो ले लो। कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को लग रहा है कि साहब हम तो जो है अब तीर ही मारेंगे बिहार में, क्योंकि हम वहां 15 दिन टहल लिए। अच्छा, उसमें बड़ी चीज यह है कि जो टीला है वो टीला पूरा गुब्बारे में हवा भर रहा है कि साहब कांग्रेस तो जो है पुनर्जीवित हो गई। कांग्रेस को लग रहा है हाँ हम तो जीवित हो गए। वो कह रहे हैं कि 19 हम जीते थे और तकरीबन 35 सीटों पर संभवतः वो लोग या 40 पर दूसरे नंबर पे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो राजद का यह है कि यही सब जोड़ जाड़ के दे दिया जाए, वो कह रहे नहीं 70 चाहिए। तो इसके लिए राजद तैयार नहीं है। खास तौर से लालू प्रसाद यादव ने खूंटा गाड़ दिया है कि ना हिलूंगा नहीं, और अपने बेटवा से कहा कि तेजस्वी निकालो बिहार अधिकार यात्रा।
और ये बिहार अधिकार यात्रा अब क्यों निकाली जा रही है भैया? अभी तो वोट अधिकार यात्रा खत्म हुई थी 1 सितंबर को, अब 16 को बिहार अधिकार यात्रा क्यों निकाली गई? ये दिखाने के लिए कांग्रेस को कि देखो जो हुजूम जुटा था वो हमारा था, तुम्हारा नहीं। और बिहार में आपकी राजनीतिक जमीन कहां खड़ी है वो इस यात्रा से देख लेना। यानी ये यात्रा जो है वो सीधे सीधे कांग्रेस को आंख दिखाया जा रहा है कि जितना आपका कहते हैं चादर है ना, उतना ही पैर पसारिए, बाहर मत ज्यादा जाइए। बाहर जाइएगा तो बाहर ही रहिएगा, नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे। और कांग्रेस को लग रहा है कि नहीं साहब, हम तो पहले बी टीम थी, अब हम ए हो गए। तो ये जो कांग्रेस को ए बनने का जुनून सवार है, वो जुनून इस गठबंधन को तोड़ने की दिशा में बढ़ चुका है, जिसका हमने आपको 2 बानगी दिया। अब तीसरा सुनिए। 13 सितंबर को औरंगाबाद में कार्यक्रम था। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने निमंत्रण दिया, राजद से कोई गया ही नहीं। अब अलग नाराजगी चल रही है, कांग्रेस एकदम बहराभूत है, अरे ऐसे कैसे नहीं आए, हमने निमंत्रण दिया, आए ही नहीं। तो और राजद क्यों नहीं जा रही? देखिए, राजद को 2-3 चीजें खटक रही हैं। एक, तेजस्वी का नाम नहीं लिया गया, तेजस्वी का नाम आगे नहीं बढ़ाया गया। दूसरा, वो जो वोट अधिकार यात्रा हुई, उस वोट अधिकार यात्रा में खाली कांग्रेस के ही झंडे और बैनर दिखाई दे रहे थे, राजद का झंडा बैनर कहीं दिखा ही नहीं। 1-2 जगह इसी बात को लेकर आप ये कहें कि दोनों ही पार्टियों में गर्मा गर्मी हो गई, मतलब उनके कार्यकर्ताओं के बीच। बिहार में, मुंगेर में, इधर संभवतः चंपारण में बीबीसी ने बाकायदे रिपोर्ट की थी उस दरमियान। और उस झड़प का कारण बस एक था कि आप जो है हमारा झंडा लगेगा ही नहीं, इस यात्रा में आप ही अकेले हैं। खबर बीबीसी ने की कि भाई देखिए ये आयोजित किया किसने? कांग्रेस ने, तो इसीलिए सबसे ज्यादा झंडा लगेगा कांग्रेस का। तो राजद के लोगों का एक तो आप कहें कि उस तरीके से झंडा नहीं लगा, दूसरा जमीन पर उस तरह का समन्वय नहीं बन पाया, तीसरा आपके पास आधार है ही नहीं, हमारे नेता को घोषित करने तैयारी नहीं हो। अब ये सारी बातें जो है मिलकर इकट्ठा हो गई हैं और इसी नाराजगी में तेजस्वी यादव यात्रा लेकर निकल गए हैं। वो यात्रा 4 ही दिन की है, लेकिन उस 4 दिन में वो पूरा अपना जो प्रभाव क्षेत्र है उसको तौल देंगे। वैसे कहा यह जा रहा है कि जो वोट अधिकार यात्रा से बच गया था उसको तेजस्वी पूरा कर रहे हैं। यह मुमकिन है कि उसको वो पूरा कर रहे हो, लेकिन अचानक भाई बुला लेते कि आ जाइए राहुल गांधी जी, आप भी आ जाइए और हम लोग मिलजुल के पूरा करते हैं। लेकिन नहीं, वो अकेले निकल पड़े हैं, मतलब 16 को निकलेंगे। ये जो तमाम सारी चीजें हैं वो ये बता रही हैं कि मन मुटाव जो है वो एकदम बढ़ गया है। और कांग्रेस, देखिए ये कांग्रेस का स्वभाव रहा है, उसको जैसे ही लगता है कि हमको कुछ मिल रहा है वैसे ही तन के खड़ी हो जाती है। देखिए नीतीश कुमार को वो प्रधानमंत्री चेहरा मानने के लिए कहां तैयार हुए। बैठक में अभी भी जो 2024 जनवरी अशोका होटल में बैठक हुई थी, उस अशोका होटल की बैठक में राहुल गांधी खड़े होकर कह दिए कि नहीं, ममता बनर्जी को ऐतराज है नीतीश कुमार के नाम पर। उसी के बाद तो फिर नीतीश कुमार समझ गए कि यहां रहने कोई मतलब नहीं है। अपना कहना यह है कि राहुल गांधी भले ओबीसी का नारा दे रहे हो, लेकिन ये राजद भी समझ रही है कि हमको चेहरा बनाने के लिए तैयार नहीं है। और चेहरा कब बनाएंगे? जब हम इनको 80 सीट दे देंगे, और इनको 80 सीट दे देंगे तो तेजस्वी यादव फिर लटक जाएंगे। तो इसीलिए इस बात की पूरी संभावना नजर आ रही है कि गठबंधन जो है वो टूटने जा रहा है और इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। यानी बिहार में खेल हो गया। अभी तक हम लोग मान के चल रहे थे कि एनडीए को 125, 30 या 140 सीट आएगी। अब तो लग रहा है कि कहीं एनडीए 1.25 ना पा जाए, क्योंकि गठबंधन तो गया, गठबंधन गया तो बचेगा क्या फिर इन लोगों के पास। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।